हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस पूरे लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक ये टोटल 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हमने सॉल्व किए हैं। फिर उसके बाद में हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया है, फिर उसके बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला और फिर उसके बाद में सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 4 फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इजीली यहां पे उसे सॉल्व कर सकते हो। इजीली उसका सॉल्यूशन आप यहां पे आपको मिल जाता है। लेकिन ये 4 फॉर्मूले अच्छी तरह से हमें याद रहना बहुत ही जरूरी है। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक यही फॉर्मूले हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, यहां हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये 4 पॉइंट्स स्क्वायर के वर्टासेस है, ऐसा हमें यहां पे इसे प्रूव करना है। स्क्वायर इसका मतलब सपोज ये हमें ABCD दिया है। अगर हमने सपोज इस प्रकार से यहां पे कंसीडर किया ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर मतलब इसके चारों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे, AD फाइंड करेंगे। तो निश्चित रूप से इन 4 सेगमेंट्स का लेंथ हमें सेम मिलेगा। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस होगा क्योंकि इसके 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में सिर्फ 4 साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं चाहिए, हमें 4 एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट चाहिए। ठीक है ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं, मतलब उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का और 4 साइड्स उसके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो उसे कहते हैं हम स्क्वायर। सिर्फ 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसे कहेंगे हम रोम्बस। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करेंगे। फिर इस रोम्बस के अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस रोम्बस को हम कह सकते हैं स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इस क्वाड्रिलेटरल को या फिर इन पॉइंट्स को स्क्वायर के वर्टेसेस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसे रोम्बस प्रूव करना है, मतलब चारों सेगमेंट का लेंथ सेम ऐसा प्रूव करना है। फिर इसके डायगोनल्स कंसीडर करने हैं, डायगोनल AC और डायगोनल BD, और इनका लेंथ भी हमें यहां पे सेम प्रूव करना है। ओके, इसका लेंथ सेम है ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। तो ये रोम्बस कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। तो इस प्रकार से ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के वर्टेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, अब इस पूरे प्रॉब्लम में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए AB इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ। बहुत ही सिंपल है, इसमें से इसे माइनस करना है। नाउ इट विल बी 4 - 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर AB इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 ब्रैकेट स्क्वायर और फिर यहां पे -1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 एंड देयरफॉर AB इक्वल्स टू ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर उसी प्रकार से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BC फाइंड करते हैं। नाउ BC इक्वल्स टू, इसमें से इसे माइनस करना है। इसका मतलब 6 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 - -2 मतलब 0 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर BC इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 6 - 7 इज 1 -1, तो ये -1 का स्क्वायर होगा। फिर 0 + 2 2, तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें 2 स्क्वायर एंड देयरफॉर BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 एंड देयरफॉर BC इक्वल्स टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। चलिए इसे कहते हैं हम 1, इसे कहेंगे हम 2। उसी प्रकार से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला CD फाइंड करते हैं। नाउ CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से इसे माइनस करना है। इसका मतलब 7 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब CD इक्वल्स टू रहेगा 7 - 5 इट विल बी 2, ये रहेगा 2 स्क्वायर -2 + 3 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसका मतलब CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 एंड देयरफॉर CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसे कहेंगे हम 3। फिर इसी प्रकार देखिए हमने AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, CD फाइंड किया, अब AD फाइंड करेंगे। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AD इक्वल्स टू, देखिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं। 4 में से 5 को माइनस करना, इट विल बी 4 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर
-1 में से -3 को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब -1 माइनस माइनस +3, ओके, ब्रैकेट का स्क्वायर। इसका मतलब AD इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 5 -1 ब्रैकेट स्क्वायर -1 + 3 2 स्क्वायर, एंड देयरफॉर AD इक्वल्स टू रहेगा -1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, एंड देयरफॉर AD इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसे कहेंगे हम 4, ठीक है। नाउ फ्रॉम, देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 4। देखिए चारों में हमें हर एक का वैल्यू √5 मिल रहा है। AB का वैल्यू √5, BC का वैल्यू √5, CD का वैल्यू √5, AD का वैल्यू भी √5। तो इन चारों का, अगर इन चारों को हम यूज करते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, एंड देयरफॉर यहां का क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या होगा? क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, ये बनेगा यहां पे रोम्बस। अब ये रोम्बस तो होगा, मतलब इसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। रोम्बस को हम मराठी में कहते हैं समभुज चौकोन, तो ये समभुज चौकोन तो हो गया, इसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसे प्रूव करना है हमें स्क्वायर, तो इसके लिए हम यहां पे इसका डायगोनल AC फाइंड करेंगे और डायगोनल BD फाइंड करेंगे। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए AC क्या बनेगा, AC इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, A और C, A में से C को माइनस करना है, मतलब 4 - 7 ऐसा हम ले सकते हैं, 4 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 माइनस -2 मतलब -1 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर, and therefore AC equals to square root of 4 - 7 is -3 bracket square, -1 + 2 is 1 square, and therefore AC equals to square root of -3 square, it will be 9, ठीक है, और 1 square ये मिलेगा 1। इसका मतलब AC equals to रहेगा square root of 10, चाहे तो इसे कहेंगे हम 5, क्योंकि हम 4 तक हमने तो यहाँ पे लेवल कंसिडर किया है 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसे कहेंगे हम 5। उसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे, देखिए डायगोनल AC फाइंड किया, अब डायगोनल BD फाइंड करेंगे। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये पॉइंट B है और ये पॉइंट D है, तो 6 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा, 6 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, मतलब क्या करना है, दोनों पॉइंट के x को ऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये B 6 - 5 हमने लिया है, अब 0 - -3 कंसिडर करेंगे, इट विल बी 0 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब BD इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 6 - 5 1 स्क्वायर, 0 + 3 3 स्क्वायर, एंड देयरफॉर BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9। इसका मतलब BD इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, और इसे कहेंगे हम 6, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम 5 and 6 अगर इन दोनों को हम यूज करते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू BD, ठीक है ना। क्या रहेगा, AC इक्वल्स टू BD। इसका मतलब इन रोम्बस, ध्यान दीजिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है, इन रोम्बस ABCD, क्योंकि हमने ABCD को क्या प्रूव किया है, रोम्बस। इन रोम्बस ABCD डायगोनल, ओके, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे AC और BD इसके डायगोनल्स हैं और हमें AC इक्वल्स टू BD मिल रहा है, मतलब रोम्बस ABCD में उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ओके, ये क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अगर ये स्क्वायर है तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये इसके वर्टाइसेस होंगे, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये यहां पे स्क्वायर के वर्टाइसेस हो जाएंगे, ठीक है, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रिलैटरल ABCD को हमने यहां पे क्या प्रूव किया है, स्क्वायर प्रूव किया है। तो इसका मतलब ये जो 4 वर्टाइसेस रहेंगे, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, फिर भी मैं यहां पे एडजस्ट करता हूं ऑफ
स्क्वायर आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, ठीक है, मैंने इसको स्क्वायर लिखा है। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना था। ये जो 4 पॉइंट्स है दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो हमने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को स्क्वायर प्रूव किया। इसका मतलब ये जो 4 पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर and radius of circumcircle of triangle ABC if a 7 1 B 3 5 and C 2 0 are given। देखिए सबसे पहले सर्कम सर्कल क्या होता है इसे समझ लीजिए। ये जो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस से जो सर्कल पास हो रहा है उसे कहते हैं हम सर्कम सर्कल। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। मतलब ट्राइंगल के तीनों भी वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। ABC दीज आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है ना, सर्कल चैप्टर में हमने सीखा है। तो यहां पे ये जो सर्कल हमें दिख रहा है इसे कहेंगे हम सर्कम सर्कल। वाई? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है ओ एच कॉमा के जो हमने यहां पे कंसीडर किया, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मतलब एच और के का वैल्यू यहां पे हमें फाइंड करना है। फिर साथ में हमें इसका रेडियस भी फाइंड करना है सर्कम सर्कल का। तो सर्कम सर्कल का रेडियस ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। दीज आर द रेड ऑफ सर्कम सर्कल। तो हमें पता है सर्कल के रेडियस तो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हम कंसिडर कर सकते हैं। ए बी सी दिस पॉइंट दिस वर्टाइसेस प्रेजेंट ऑन द सर्कल, दैट्स व्हाई ओ ए ओ बी ओ सी आर द रेड ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो यहां पे जो हमें सर्कम सेंटर फाइंड करना है उसे हम कंसिडर करते हैं एच कॉमा के। तो हम यहां पे क्या कंसिडर करेंगे? लेट ओ एच कॉमा के बी द, क्या कंसिडर करना है हमें? सर्कम सेंटर, ओके, सर्कम सेंटर, इसे हम कंसिडर करेंगे सर्कम सेंटर। इसका मतलब हम ले सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। इसका रीजन क्या रहेगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, मतलब ओ ए और ओ बी यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ओ हमारे पास क्या है? एच के, ए क्या है? 7 1। इसका मतलब h माइनस 7, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ओ बी। देखिए ओ बी अब हमारे पास क्या रहेगा? ये o है और ये b है, तो इट विल बी h माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, h माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर स्क्वायर लिया तो देखिए स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो हमारे पास रहेगा h माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे हो आप? क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब यहाँ पे रहेगा h माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे एक्सपांड करते हैं। h माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो h स्क्वायर माइनस यहाँ पे रहेगा 14k प्लस रहेगा 14h प्लस रहेगा 49। इसे एक्सपांड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो h स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49 प्लस इसका एक्सपांशन k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू h माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9, k माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। तो h स्क्वायर दोनों साइड का कैंसिल होगा, k स्क्वायर दोनों साइड का कैंसिल होगा। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में h और k के टर्म्स रखेंगे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स को रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस माइनस 6h को ट्रांसफर किया, देखिए माइनस 14h प्लस 6h होगा। हमने माइनस 6h को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। फिर हमारे पास है माइनस 2k, ओके, और राइट हैंड साइड में माइनस 10k इसमें ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी प्लस 10k। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए इधर क्या है? ये 9 है प्लस ये 25 है राइट हैंड साइड में। ये 49 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 49 होगा, प्लस 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 बनेगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या रहेगा? माइनस 14h प्लस 6h इट इज माइनस 8h, माइनस 2k प्लस 10k इट इज प्लस 8k। अब देखिए 9 प्लस 25 या 9 प्लस 25 इट विल बी 34, ठीक है। माइनस 49 माइनस 1 माइनस 50,
34 माइनस 50 इट विल बी -16। देखिए इसका सम 34 मिल रहा है, इसका सम -50 है। 34 माइनस 50 मतलब 50 में से 34 को माइनस करना है, बड़े साइन का, बड़े नंबर का साइन यहां पे कंसीडर करना है। अब दोनों साइड को आपको समझता है, देखिए दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2। देखिए दोनों साइड को हम -2 से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों साइड को -2 नहीं, हम -8 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड को डिवाइड करेंगे -8 से, तो -8h को -8 से डिवाइड किया तो h मिलेगा, +8k को -8 से डिवाइड किया तो ये -k बनेगा। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 8/8 ये तो 1 होगा, -/- प्लस होगा, ये +/- माइनस होगा, 8 कैंसिल होगा। नाउ इक्वल्स टू -16 है तो इसे लिखेंगे हम 2, मतलब h - k इक्वल्स टू अब हमारे पास रहेगा 2 और इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे हमने OA इक्वल्स टू OB लिया, उसी प्रकार से हम OB इक्वल्स टू OC ले सकते हैं या फिर OC इक्वल्स टू OA ले सकते हैं। चलिए अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं OB इक्वल्स टू OC और यहां पे रीजन हमें क्या देना है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला OB क्या होगा, देखिए OB OHK है। देखिए हमने यहां पे OB लिया है, OB ये OB है, तो इसे हम यहां पे लिख सकते हैं H-3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए अब हमें क्या लेना है, OC, ये O है और ये C है, तो इट विल बी H-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K - 0 ब्रैकेट स्क्वायर, H-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K - 0 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहां पे भी दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, क्या लेना है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट डिसअपियर होगा, निकल जाएगा, तो यहां पे रहेगा H-3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K - 5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू H-2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे K - 0 मतलब सिंपली K और ये रहेगा K स्क्वायर। अब एक्सपांड कीजिए इसको, H स्क्वायर -6H प्लस 9, इसे एक्सपांड किया तो K स्क्वायर -10K प्लस 25, इसे एक्सपांड करते हैं तो H स्क्वायर -4EH प्लस 4 और फिर यहाँ पे है प्लस K स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से दोनों साइड का स्क्वायर कैंसल, K स्क्वायर कैंसल। अब H और K के टर्म्स लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट टर्म्स को रखते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे रहेगा ये -6H, इधर से -4H को ट्रांसफर करेंगे तो ये +4H हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये है -10K, फिर उधर के वहाँ पे K का टर्म ही नहीं है तो उसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। फिर उधर कितना है, 4 है राइट हैंड साइड में, फिर यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड का 9 ट्रांसफर करते हैं तो -9 प्लस 25 को ट्रांसफर करते हैं तो -25, -6H प्लस 4H इट इज -2H, -2H -10K इक्वल्स टू 4 - 9 इट इज -5, -5 - 25 इट विल बी -30। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2। अगर इसे -2 से डिवाइड किया तो H रहेगा, इसे -2 से डिवाइड किया तो +5 होगा, इसे -2 से डिवाइड किया तो ये 15 मिलेगा। तो हमारे पास है H + 5K इक्वल्स टू 15। देखिए इसे -2 से डिवाइड किया, माइनस प्लस होगा, इसे -2 से डिवाइड किया, माइनस प्लस होगा +5, इसे -2 से डिवाइड किया, माइनस प्लस हो जाएगा 30/5, सॉरी 2 से डिवाइड कर रहे हैं 30/2 15, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30/2 15, 10/2 यहाँ पे 5 मिलेगा। अब ये है यहाँ पे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों इक्वेशन में H का कोएफिशिएंट सेम है तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब अब यहां पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ओके, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर हमें लिखना है इक्वेशन 2 H + 5K इक्वल्स टू 15, इसके नीचे लिखना है इक्वेशन 1 H - K इक्वल्स टू 2, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, H कैंसिल होगा, HK + K इट विल बी 6K इक्वल्स टू 15 - 2 मतलब 13, इसका मतलब K इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, थोड़ा सा अभी यहीं पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है।
ओके, आगे जाके हमें रेडियस भी फाइंड करनी है। तो हम क्या कहेंगे, पुट के इक्वल्स टू 13/6 इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा h माइनस 13/6 इक्वल्स टू 2, मतलब h इक्वल्स टू 2 प्लस 13/6। अब इस 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 × 6 12। नाउ इट विल बी 12 प्लस 13/6, इसका मतलब h इक्वल्स टू मिलेगा 25/6। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर हमें यहाँ पे 13/6 इस प्रकार से मिला है और दूसरा है 25/6। देखिए फ्रेंड्स, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ध्यान दीजिए, सर्कम सेंटर हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। देयरफॉर हम सर्कम सेंटर ऐसा लिखेंगे, या फिर आप इसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जो पूछा गया है ऐसा लिखेंगे। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है आर, देखिए क्या रहेंगे, आर ये रहेंगे यहाँ पे, h का वैल्यू 25/6 है और k का वैल्यू 13/6 है, क्योंकि h, k इस प्रकार से हमने सर्कल के मतलब इस सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिए थे। तो h का वैल्यू हमारे पास 25/6 है और k का वैल्यू 13/6 है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर आर 25/6 13/6। अब देखिए हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम OA या फिर देखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप OA भी ले सकते हो। OA में h इक्वल्स टू पुट हम क्या कहेंगे, पुट h इक्वल्स टू 25/6 एंड k इक्वल्स टू 13/6 इन रेडियस OA। ठीक है, OA में इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। OA हमारे पास क्या है, h-7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k-1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ OA इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h का वैल्यू 25/6। ओके, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25/6 माइनस 7, 25/6 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस फिर k-1, k इज 13/6, 13/6 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए 13/6 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा आप यहां तक का पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, मैं इसे नीचे ये करता हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, h का 25/6 और k का 13/6 ये वैल्यू हमने OA में सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि हमारे पास O है h, k, h कितना है हमारे पास 25/6 और k है 13/6। तो इससे अब हम फाइंड करते हैं रेडियस OA। ये जो जितना मुझे पार्ट चाहिए लिखने के लिए उतना मैं यहाँ का रब कर देता हूँ। ठीक है, इतना स्पेस मुझे चाहिए लिखने के लिए। ओके, देखिए अब ये आगे जाके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो OA इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, देखिए 6 से 7 को, इस 6 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 25 माइनस 42/6, ये होगा ब्रैकेट स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से 13 माइनस 6/6 और ये होगा ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान दीजिए OA इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या रहेगा, 25 माइनस 42। ठीक है ना, 25 माइनस 42 इट विल बी 17, मतलब ये बनेगा यहाँ पे -17/6 और ये होगा ब्रैकेट स्क्वायर। अब उसी प्रकार से 13 माइनस 6 इट विल बी 7, तो ये होगा 7/6 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसे इसका स्क्वायर लेते हैं, -17 का स्क्वायर तो प्लस बनेगा, इसका मतलब OA इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए -17 का स्क्वायर 289 अपॉन ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर इट इज 49 अपॉन फिर से यहाँ पे हमारे पास रहेगा 36। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों का हम लेते हैं सम। अगर हमने इन दोनों का सम लिया तो OA इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 9 + 9 8, 8 + 4 14, 9 + 9 18, 8 हमारे पास रहेगा 1, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 तो 3, फिर से हमारे पास 1 बचेगा, 2 + 1 इट इज़ 3, 338/36। ओके,
अगर इस 338 को 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। नाउ देयरफॉर OA इक्वल्स टू 338 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 1 जा 2, ओके। यहां पे फिर 13 हो जाएंगे, 2 6 जा 12, यहां पे फिर से 1 बचेगा क्योंकि 13 माइनस 12 1, तो 18 हो जाएगा, और 2 9 जा 18, तो ये बनेगा यहां पे 2 इंटू 169 अपॉन 36, ठीक है। ये 169 का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है, तो 169 का स्क्वायर रूट बनेगा 13, फिर इसके बाद में रूट में रहेगा 2 इसके साथ, अपॉन 36 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6। देखिए 169 कंप्लीट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 13, 36 कंप्लीट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट 6 रहेगा। 13 का स्क्वायर 169 है तो 169 का स्क्वायर रूट 13 रहेगा। इसका मतलब इस सर्कम सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यहाँ के सर्कम सर्कल का जो रेडियस है ये मिलेगा हमें 13√2/6। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर फाइंड करने थे, वो भी हमने फाइंड किए 25/6, 13/6 इस प्रकार से। साथ में हमें फाइंड करना था रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये भी हमें यहां पे मिला है 13√2/6। तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन ले दिए, बाकी इसे सॉल्व करने का मेथड सेम है। इसके पहले भी हमने सर्कम सेंटर फाइंड किया है इसी प्रॉब्लम सेट में, इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे हमने सर्कम सेंटर फाइंड किया था, बस वही कंसेप्ट यहां पे यूज किया। यहां पे एडिशन में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स्ट्रा, यहां पे एक्स्ट्रा हमें फाइंड करना है सर्कम सर्कल का रेडियस। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आपको ये लेंदी लगेगा, ठीक है। 1-2 बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि सभी कैलकुलेशन है, ऐसा ज्यादा कुछ इसमें लॉजिकल थिंकिंग जैसा पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस यहां पे लेने हैं, ठीक तरह से विद एक्यूरेसी आपको इन्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर पूछा गया है। गिवन A 4 - 3 B 8 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:1। हमें उस पॉइंट को फाइंड करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट सेगमेंट AB को 3:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। यहां पे जो पॉइंट A हमें दिया है 4 - 3, इसे हम कंसीडर करते हैं x1 y1। इसका मतलब x1 का वैल्यू 4 है, ठीक है ना, x1 का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू यहां पे -3 है। उसी प्रकार से पॉइंट B कंसीडर करेंगे 8 5, ठीक है, इसे लेते हैं हम x2 y2, ओके। x2 का वैल्यू 8 है और y2 का वैल्यू 5 है। अब यहां पे हम पॉइंट P कंसीडर करेंगे। लेट पॉइंट P xy डिवाइड्स, ये पॉइंट P डिवाइड्स कर रहा है सेगमेंट AB को, ओके, इन द रेशो, क्योंकि उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इन द रेशो, यहां पे रेशो हमें दिया गया है 3:1, इसे हम कंसीडर करेंगे m:n। इसका मतलब m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 1 है। अब यहां पे यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बस इसमें सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। m का वैल्यू 3 है इंटू x2 का वैल्यू 8 है, ओके, प्लस n का वैल्यू 1 है इंटू x1 का वैल्यू 4 है, ठीक है, अपॉन ये रहेगा 3 + 1, क्योंकि m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 1 है। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे m का वैल्यू 3 है, 3 इंटू y2 का वैल्यू 5 है, प्लस n का वैल्यू 1 है इंटू y1 का वैल्यू -3 है। जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए अपॉन 3 + 1। तो देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 3 इंटू 8 24, 1 इंटू 4 4 अपॉन 3 + 1 4।
उसी प्रकार से y इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15, 1 इंटू -3 इट विल बी -3/3 प्लस 1 4। तो ये रहेगा x इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, x इक्वल्स टू 28/4, 24 प्लस 4 28, 28/4 एंड y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 12/4। इसका मतलब x का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू रहेगा 3। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करने थे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ओके, ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स, वो क्या करता है? डिवाइड कर रहा है, दैट डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशो, इन विच रेशो 3:1 आर। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 7,3, क्योंकि x का वैल्यू हमें 7 मिला है और y का वैल्यू 3 है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 7,3। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें यहां पे यूज करना था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पे हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं और ये 4 पॉइंट्स अगर हम सीरियली ज्वाइन करते हैं ABCD तो ये किस प्रकार का क्वाड्रिलैटरल तैयार करेगा, ये हमें यहां पे डिटरमाइन करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहां पे अपोजिट साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम AB फाइंड करेंगे। देखिए हमें यहां पे क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, यहां पॉइंट दिया है हमें ABCD। तो हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को सपोज ABCD इन्हें हमने सीरियली ज्वाइन किया तो हमारे पास 4 सेगमेंट्स है, AB है, BC है, CD है, AD है। अगर 4 सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसे हम कह सकते हैं रोम्बस, ठीक है ना। और उसके डायगोनल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस रोम्बस को हम कह सकते हैं स्क्वायर। अगर इसके अपोजिट साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं तो इसे कह सकते हैं हम पैरेललोग्राम, और इसके डायगोनल्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उस पैरेललोग्राम को हम कह सकते हैं रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें इन 4 साइड्स को, मतलब 4 सेगमेंट्स को फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए हमारे पास पॉइंट A है, B है, C है और D है। मैं एक बार फिर से इन पॉइंट्स को यहां पे लिख लेता हूं, ओके, देखने के लिए आसान रहेगा। पॉइंट A हमारे पास है -4 -2, फिर पॉइंट B जो है इट इज -3 -7, फिर पॉइंट C है 3 -2 और यहां पे पॉइंट D है 2,3, ठीक है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सभी के लिए अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अगर हम AB यहां पे फाइंड करते, देखिए AB क्या मिलेगा हमें, AB इज -4 -3, मतलब -4 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। फिर -2 -7, मतलब -2 + 7 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, AB इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 + 3 इट इज -1 स्क्वायर, -2 + 7 इट इज 5 स्क्वायर। इसका मतलब AB इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25। तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 26, चाहे तो हम इसे कह सकते हैं 1। फिर इसी प्रकार से अब हम फाइंड करेंगे BC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ BC इक्वल्स टू, देखिए B है और C है, -3 -3 इट विल बी -3 -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -7 -2, मतलब -7 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब BC इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 -3 इट इज -6 ब्रैकेट स्क्वायर, -7 + 2 -5 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब BC इक्वल्स टू अब हमारे पास रहेगा -6 स्क्वायर 36 -5 स्क्वायर 25 एंड देयरफॉर BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 61, और इसे कहेंगे हम 2, क्योंकि 36 + 25 6 + 5 11 1 रहेगा, 3 + 2 + 1 ये 6। अब उसी प्रकार से फाइंड करेंगे हम CD। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, CD तो 3 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत आसान है। नाउ CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 इट इज 1 स्क्वायर, -2 - 3 -5 स्क्वायर। इसका मतलब CD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 25, मतलब CD इक्वल्स टू मिल रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 26,
ठीक है, इसे 3 कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहीं से आपको पता चलता है ये दोनों साइड्स यहाँ पे इक्वल नहीं मिल रहे, मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब ये रोम्बस नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हमें इक्वल दिख रहे हैं। अब बी सी और ए डी अगर इक्वल होगा तो हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम, और उसके डायगोनल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसे कह सकते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए डी को फाइंड करेंगे या फिर डी ए को फाइंड करेंगे। नाउ ए डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ए और डी, डी ए और ए डी ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। अब ये रहेगा -4 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर ये -2 -3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 -2 इट इज -6 ब्रैकेट स्क्वायर, -2 -3 इट इज -5 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर 36 -5 का स्क्वायर 25। नाउ इट विल बी ए डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 और इसे कहेंगे हम 4। नाउ फ्रॉम, ठीक है ना, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। देखिए हमें ए बी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, ए बी इक्वल्स टू, ए बी का जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें यहाँ पे सी डी का मिल रहा है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। उसी प्रकार से बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। ओके, फ्रॉम यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 3, यहाँ हमने 1 और 3 को यूज किया है। ठीक है ना, ए बी और इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू सी डी लेने के और बी सी इक्वल्स टू ए डी लेने के लिए हमने यूज किया है 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4। ओके, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसे हम यहां पे कह सकते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो हो सकता है रेक्टेंगल भी हो। अब ये रेक्टेंगल है या नहीं ये फाइंड करने के लिए हम AC डायगोनल AC को फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AC इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या रहेगा, ये डायगोनल AC फाइंड करते हैं। ए हमारे पास है -4 -2, C का वैल्यू है 3 -2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -4 -3 और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए -4 -3 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे ले सकते हैं -2 -2 मतलब -2 + 2, तो ये हो जाएगा -2 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करना है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। नाउ AC इक्वल्स टू, ओके, -4 -3 इट विल बी -7 स्क्वायर, -2 + 2 इट इज 0 स्क्वायर, -7 स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब AC का वैल्यू रहेगा 7, चाहे तो आप इसे कह सकते हैं 5। उसी प्रकार से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डायगोनल BD फाइंड करेंगे। ठीक है ना, डायगोनल BD, देखिए B है D है, -3 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी -3 -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से -7 -3 ब्रैकेट स्क्वायर, नाउ -7 -3 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड देयरफॉर BD इक्वल टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, -3 -2 -5 -7 -3 -10। इसका मतलब BD इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 100 स्क्वायर रूट ऑफ 125, मतलब BD इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5 125 को। इसका मतलब BD इक्वल्स टू रहेगा 5 स्क्वायर रूट 5 और इसे कहेंगे हम 6। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, क्योंकि डायगोनल AC का लेंथ 7 मिल रहा है, डायगोनल BD का लेंथ यहाँ पे हमें 5√5 मिल रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम 5 and 6। ठीक है ना, हमने इसे जो फाइंड किया है उससे हमें पता चल रहा है डायगोनल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, देयरफॉर हम डेफिनेटली क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ का जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है ये पैरेललोग्राम ही रहेगा, ये यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ठीक है ना, अगर इसके डायगोनल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिलते तो हम उसे रेक्टेंगल, आगे जाके रेक्टेंगल कह सकते। अगर चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिलते तो उसे हम कह सकते रोम्बस, फिर उसके डायगोनल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो उसे कह सकते हैं हम स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि इन प्रकार के क्वेश्चंस को हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सेट 5 में इस वीडियो लेक्चर में हमने
क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आपके हर एक चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का जो प्रूफ मैंने यहाँ पे दिया है, जिस प्रकार से यहाँ पे डिस्कस किया है, किसी यूट्यूब चैनल पे आपको इस प्रकार का डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से हम हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आपके प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, आपके प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब यह आपका क्लास 10 का मैथ्स पार्ट और मैथ्स पार्ट 2 का, अगर इन पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप ठीक तरह से देखते हो तो आपका फुल प्रिपरेशन हो सकता है, क्योंकि हम जिस प्रकार से आप क्लासरूम में पढ़ते हो उसी नेचुरल तरीके से हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। आपकी जो भी डिफिकल्टीज़ हैं आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। उन प्रकार के वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, किस पार्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ बेझिझक मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स बॉक्स में। उन प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियोज़ हम बहुत ही अच्छी तरह से आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े, हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए काम कर सकें। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही हम 100% एफर्ट्स आपके लिए लगा रहे हैं। मतलब हर एक, मतलब ऐसा कोई भी पार्ट नहीं आपका मैथ्स पार्ट और मैथ्स पार्ट 2 का कि जिसको हमने टच नहीं किया है। हर एक, मतलब आपका टेक्स्ट बुक जो है उसका फुल सॉल्यूशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो हम क्वालिटी से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका हर एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पार्ट हो या फिर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन हो, चैलेंजिंग क्वेश्चन हो, सभी को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।